नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने प्रकरण 2 को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा और यह जाना कि देवसेन जिन्होंने अपभ्रंश काव्य में रचना की, उनके पंक्तियों को देखा। उसके साथ साथ हम लोगों ने पुष्पदंत की पंक्तियों को भी देखा और उसके साथ साथ हम लोगों ने सहरपा की पंक्तियों को देखा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे। हमने 84 श्रद्धों को जाना और ये भी जाना कि उसमें 3 जो योगिनी थी और उनका एक ट्रिक देखा कि कमल अर्थात कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। हम लोगों ने यह भी जाना कि निर्वाण के 3 अव्यय कौन कौन से हैं, तो उसका भी ट्रिक हम लोगों ने देखा कि सुविम अर्थात शून्य, विज्ञान, महासुख। हम लोगों ने पंच विड़ाल को भी समझा कि बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध कौन से हैं। उसमें हम लोगों ने यह भी ध्यान दिया कि आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये 5 विड़ाल हैं। लेकिन अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें तो विकारों की संख्या 6 है: मद, मत्सर, काम, लोभ, मोह। ठीक है। हम लोगों ने यह भी देखा कि गंगा जमुना माजे बहे नाई, ये पंक्ति कहड़पा की है। कावा तरुवर पंच विड़ाल, यह पंक्ति ठीक है लुईपा की है। और हम लोगों ने शांतिपा की पंक्ति को भी देखा कि वेग संसार बाढ़ हिल जाए, दुहिल दूध के बेटे समाये, बलद बियाल गविया बाजे, पिटा दुही इतना साझे। और हम लोगों ने यह भी जाना कि अगर डोम्बी शब्द हमें किसी पंक्ति में दिखता है तो हम तुरंत उस विकल्प में कहड़पा को खोजेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें देखा और आज हम लोग गोरखनाथ को, ठीक है, गोरखनाथ को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ जो आदिकाल से प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे, वन लाइनर प्रश्नों को, जैसे हम लोगों ने कल देखा था, तो आज भी देखेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है ये, क्योंकि अभी जो देखें हम उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाएं लगी हुई हैं, वो चाहे हायर की हो या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो, उसमें गोरखनाथ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। संभावना एकदम जान लीजिए कि 90% से अधिक है। तो हम गोरखनाथ को जो है इग्नोर नहीं कर सकते। हमें बड़े अच्छे ढंग से उनका अध्ययन करके परीक्षा में बैठना होगा और अपने प्रश्नों को सही करके अपनी जो सफलता है ना, वो सुनिश्चित करनी होगी। अब देखिए हमारे सामने क्या है, तो कह रहे हैं गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम देखें गोरखनाथ का जो नाथ पंथ था, उसके मूल में क्या था, तो बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा था। ठीक है। अब देखिए 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि 84 सिद्धों में क्या है, गोरखनाथ अर्थात गोरक्षपा भी गिन लिए जाते हैं। देखिए 4 ऐसे लोग हैं, ठीक है, 4 ऐसे लोग हैं। गोज नाच जिसकी ट्रिक है, गोज नाच, ठीक है, ये सिद्धों और नाथों में गिने जाते हैं। गो से गोरखनाथ, ज से जलंधर, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो नाथों सिद्धों दोनों में गिन लिए जाते हैं। ठीक है। और उनमें हम देखें तो 84 सिद्धों में देखिए गोरखनाथ की बात यहाँ आचार्य शुक्ल जी कर रहे हैं। कह रहे हैं पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ठीक है, तभी तो नाथ संप्रदाय बना, नहीं तो ये भी तो सिद्ध संप्रदाय से संबंधित होते। इन्होंने क्या किया, अपना मार्ग अलग कर लिया। मतभेद के कुछ, जैसे होता है ना कि मतभेद एक मन भेद, तो इन लोगों का मन भेद हो गया। ठीक है, किस मुद्दों को लेकर अभी हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे हैं योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। ठीक है, कह रहे हैं योगियों की इस हिंदू शाखा ने, माने नाथ संप्रदाय के जो लोग थे, ब्रजयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों को अपने से अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि ठीक है, ब्रजयानियों के अश्लील विभत्स विधानों से तो नाथपंथी लोगों ने अपने को अलग कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें कि शिव शक्ति की भावना के कारण जो कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी आई है, और उसका उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है, तो शक्ति संगम तंत्र में। देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, लिख देगा कि सीधे कि योगियों की इस हिंदू शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और बीभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति, ठीक है, मतलब ये पूछ लेगा श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ में आई, वो ग्रंथ है। ठीक है, तो शक्ति संगम तंत्र ऑप्शन में दे दे। ठीक है, और क्या दे दे, आपसे पूछ निरंजन पुराण, बैराट पुराण, ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और ऐसे 4 विकल्प बना दे तो उसमें शक्ति संगम
तंत्र जो है सही होगा। अब देखिए, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। फिर विद्यार्थी एक बार प्रश्न बनाना कि हठ योग में ह का क्या अर्थ है और ठ का क्या अर्थ है। तो ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्रमा है। ठीक है, अब देखिए हमें एक बात स्पष्ट पता चल रही है कि ने ठीक है क्या किया, पतंजलि के उच्च लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक है, सहारा किसे लिया, पतंजलि से। अब देखिए, ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों पढ़ा था कल की सिद्ध जो है कहां से, बिहार से लेकर असम तक फैली हुई थी। मतलब पूर्वी भागों में कौन थे, ब्रजयानी सिद्ध थे। ठीक है, गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। लेकिन हम जब देखते हैं, ठीक है, हम मान लीजिए हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो एरिया था ये सिद्धों ने कवर किया। ठीक है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों अगर हम देखें तो नाथपंथी वो गुजरात और पंजाब, ठीक है, गुजरात और पंजाब को क्या बनाते हैं, ठीक है, अपने ग्रंथ के प्रचार के लिए गुजरात और पंजाब मतलब राजस्थान देख ले, राजपूताने और पंजाब में जो है, ठीक है, क्षमा चाहेंगे, राजस्थान और पंजाब को क्या बनाते हैं, अपना क्षेत्र बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। प्रिय विद्यार्थियों अब हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच, ठीक है, देखिए पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। अब जैसे आपसे पूछ ले कि बालनाथ योगी का स्थान स्थित था, ठीक है, मतलब ऐसे पूछ ले बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। ठीक है, यह स्थान स्थित है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह से प्रश्न बना दे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा तो पंजाब। अब देखिए जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपके सामने कि जायसी की पद्मावत में भी हम देखें तो बालनाथ का टीला का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। प्रिय विद्यार्थियों यूपी हायर एजुकेशन 2021 में यह प्रश्न बनकर आया कि गोरखनाथ का समय पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कितना माना। ठीक है, ऐसे प्रश्न बनकर आया तो ध्यान देना होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी माना, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा जी 13वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें पढ़ना ही होगा और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि राहुल संकृत्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ठीक है, अब देखिए राहुल संकृत्यायन ने जो ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा में, ठीक है, उनका स्थान रखता है, उनके अनुसार जो इनका समय होगा कितना होगा। अब देखिए विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। प्रिय विद्यार्थियों टीजीटी 21 में यह प्रश्न बनकर आया। ठीक है, प्रश्न ये था, वहां हमसे ये पूछा गया कि रत्ना पीजीटी 21 में प्रश्न बनकर आया कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है। ठीक है, और उस ऑप्शन में था ब्रजयानी सिद्धों से। तो देखिए यहीं से प्रश्न बना और हमें लगता है कि शुक्ल की जो पुस्तक है गाइडे हमें सफलता दिला सकती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नापम जोपम कथा है, रत्नाकर जोपम कथा, और यहीं से प्रश्न बना कि रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है, ठीक है, ब्रजयानी सिद्धों से। ठीक है, ये पीजीटी किस यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग, पीजीटी 21 में ये प्रश्न बनकर आया था। ठीक है, अब देखिए जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ काम रूप के मछुआरे थे। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आ गया, अब इसके आगे ये प्रश्न पूछ ले आपसे। ठीक है, क्या था कि मीननाथ के पुत्र, अगर रत्नाकर जोपम कथा के अनुसार हम देखें तो मीननाथ के पुत्र कौन थे, मत्स्येंद्रनाथ। ये क्या थे, कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। ठीक है, और चरपटीपा के शिष्य होकर क्या हो गए, सिद्ध हो गए। पर सिद्धों की अपनी सूची में संकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। ठीक है, अगर हम देखें तो हम स्वयं पढ़ते हैं कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम जलंधर, ठीक, गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ। ठीक है, हम लोग पढ़ते रहते हैं ऐसा। अब देखिए कह रहे हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। ठीक है, मतलब शुक्ल भी यही मान रहे हैं कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन है। ठीक है, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन है, जलंधर जी हैं।
ठीक है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मसेंद्र नाथ मच्छंदर नाथ थे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मच्छंदर नाथ या मत्स्येंद्र नाथ इनका नाम मिलता है, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। ठीक है, अब देखिए मीननाथ का समय हमसे पूछ ले, ठीक है, मीननाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछ ले तो संवत 900 ईस्वी के आसपास। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। ये शुक्ल लिख रहे हैं कि मतलब नामों में हेर फेर बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मसेंद्र का नाम शाम्य के अतिरिक्त तो कोई संबंध ना हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज, ठीक है, क्या हुआ उसमें, ब्रह्मानंद ने क्या माना, दोनों लोगों को किससे माना, अलग माना है। ठीक है, संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। ठीक है, अब देखिए संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि संदेह यह देखकर और भी हो जाता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है कि उनकी जाति क्या थी। ठीक है, अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। ठीक है, मतलब शुक्ल जी स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी है तो मैं ये नहीं मानता, और वो बताते भी हैं आगे कि 13वीं शताब्दी है। अब देखिए, अब हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं और उसमें भी गोरखनाथ को पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम आ गए, हमारे सामने कौन, ज्ञानदेव आ गए। अब देखिए महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय में थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न बन सकता है कि महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव, ठीक है, समकालीन थे, ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। अब अलाउद्दीन का समय दे रहे हैं संवत 1358, ठीक है, में थे। अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है, और जब हम प्रिय विद्यार्थियों नामदेव को पढ़ते हैं तो वहां भी ये बताए हैं कि ज्ञानदेव अपने को नाथों की परंपरा में बताते हैं। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। मतलब अब देखिए ज्ञानदेव ने क्या परंपरा बताई, ठीक है, शिष्य परंपरा में कहा। ठीक है, अब देखिए यही आदिनाथ से मशीननाथ के गोरखनाथ के गैगीनाथ के बाद निवृत्तनाथ और अंत में ज्ञानेश्वर। ठीक है, और अंत में कौन आ गया, ज्ञानेश्वर आ गए। कह रहे हैं इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मसेंद्र के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। ठीक है, नाथ परंपरा में क्या है, मसेंद्र के गुरु कौन माने जाते हैं, जलंधर नाथ माने जाते हैं। माने शुक्ल जी भी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो मसेंद्र नाथ के गुरु हैं जलंधर नाथ माने जाते हैं। ठीक, भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सब बातों के विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। ठीक है, क्या हुआ, जलंधर ने क्या किया, सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वही कांगड़े की पहाड़ियां तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। ठीक है, पंजाब का जो जलंधर शहर है उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए मतलब अब समझ लीजिए आप कि अगर हमसे पूछे जलंधर का दूसरा नाम क्या था तो बालनाथ था। हमें तुरंत विकल्प में खोजना होगा कि बालनाथ था। जैसे नागार्जुन को रसायनी कहा गया, ये प्रश्न बनकर आ गया है। चौरंगी नाथ को क्या कहा गया, पूरन भगत कहा गया। ठीक है, मसेंद्र नाथ को मीननाथ, मच्छंदर नाथ, चौथे बोधिसत्व अविलिखितेश्वर भी कहा गया। प्रिय विद्यार्थियों, उसी तरह हम देखेंगे कि नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर नाथ को प्रिय विद्यार्थियों बालनाथ भी कहा गया।
ठीक है। अब देखिए जल कहाँ लगाते हैं, बाल में, ऐसे याद कर लीजिए। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, और ये दूसरी बार आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं इस बात को। और वहां हमें यह भी बताया कि जायसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीला आया है। ठीक है। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे, नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। ठीक है। कह रहे हैं कि मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे, मतलब जलंधर गुरु थे, मत्स्येंद्र शिष्य थे, नाथपंथियों की जो यह धारणा है ठीक जान पड़ती है, माने शुक्ल जी पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं इस बात का। अब देखिए मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। अब देखिए सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर। ठीक है। जो गोरखनाथ का समय स्थापित किया है राव सांकृत्यायन जी ने, वो आधार लिया किसका, मीनपा के राजा थे देवपाल उनका, और मत्स्येंद्र को पिता मानकर। ठीक है। अब देखिए मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता है, और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे माने बाद में गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। ठीक है। जब हम चंद्रबरदाई को पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो हमें एक बात पता चलती है कि वो 12वीं शताब्दी के थे। ठीक है। चंद्रबरदाई को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट होती है कि चंद्रबरदाई जो थे, उनका समय अगर हम बात करें तो लगभग 12वीं शताब्दी हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। ठीक है। तो अब देखिए उनके बाद कह रहे हैं, ठीक है, उनके बाद अगर कह रहे हैं हमसे, ठीक है, 12वीं सदी मिलता है उनके बाद कह रहे हैं, पीछे कह रहे हैं, तो मतलब 13वीं मान लीजिए। और यही प्रश्न बनकर आ सकता है कि 13वीं सदी गोरखनाथ का समय किसने माना, तो आचार्य शुक्ल ने माना। ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। और ये प्रश्न इतनी बार पूछा है ना, सिद्धों की संख्या कितनी है 84, नाथों की संख्या कितनी है 9। ये एक बार नहीं, मतलब मैं कहूँ ना कि पेपर खाली नहीं जाता इन प्रश्नों से। अगर आसान प्रश्न आ गए तो ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। अब देखिए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तों के नाम गिनाए गए हैं। ठीक है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से मार्ग, ठीक है, मार्ग प्रवर्तों के नाम गिनाए गए, मतलब गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथ कौन से थे, ठीक है, उनको हमें पढ़ना है। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर याद करना हो, ठीक है, तो जो अलग नाम है, ठीक है, दो ऐसे नाम है जो एकदम डिफरेंट है, जैसे जड़ भरत और हरिश्चंद्र को याद कर लीजिए। सबसे पहले जड़ भरत और हरिश्चंद्र को याद कर लीजिए। ठीक है। दो ऐसे नाम है जो जुन जुन शब्द आता है उनके सामने, जैसे नागार्जुन और मलयार्जुन। ठीक है। इन्हें एक साथ याद कर लीजिए। चार नाम आपका तैयार हो गया, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मलयार्जुन। ठीक है। अब देखिए पांच ऐसे नाम है प्रिय विद्यार्थियों, 9 कुल नाम है, पांच ऐसे नाम है जिनके अंत में नाथ जुड़ता है, और उनका एक ट्रिक मैंने बनाया, सत्य भीम जच। ठीक है। सत्य भीम जच। ठीक है। अब ये क्या है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखिए एक बात तो स्पष्ट है, नवनाथों में गोरखनाथ है, इनको भी आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सत्य भीम जच माने सत्यनाथ, भीमनाथ, ठीक है, जलंधर नाथ और चरपटनाथ। गोरक्षनाथ को तो आपको ऐसे याद होगा, भाई साहब ये तो प्रवर्तक ही थे। ठीक है भाई साहब, ये तो प्रवर्तक थे। मेरी बात पुनः ध्यान से सुनिए। ठीक है। बहुत बड़ी चीज है आपका ये प्रश्न ना। देखिए कंफ्यूजन इसमें इतने बने रहते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा ना तो सबकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी हम रटे हैं, हमें याद है, लेकिन हमें ये सोचना है ना कि हमें परीक्षा के दबाव में कैसे इन प्रश्नों को सही करना है। ठीक है। अब देखिए जड़ भरत हरिश्चंद्र हम पहले याद करेंगे, फिर हम जुन जुन वालों को याद करेंगे, जैसे नागार्जुन, मलयार्जुन। ठीक है। गोरक्षनाथ तो भाई सब कॉमन है नाथों में। अब चार ऐसे मतलब पांच ऐसे नाम जिसमें नाथ नाथ है, गोरक्षनाथ को छोड़ दीजिए। अब देखिए सत्य भीम जच। ठीक है। सत्य भीम जच। ठीक है। सत्यनाथ, भीमनाथ, जलंधर और चरपट। ठीक है। हम लोगों को तैयार हो गया। अब देखिए इन नामों में, ठीक है, इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी है। मतलब देखिए अभी शुक्ल ने बताया कि गोरक्षपा या गोरखनाथ भी सिद्धों की परंपरा में है। ठीक है। तीन नाम ऐसे और हैं। ठीक है। तीन नाम हमें और ऐसे मिले, मतलब कुल संख्या 4 हो गई जो सिद्धों और नाथों दोनों में है। और उनका एक ट्रिक हम लोगों ने बनाया, नाच गोज। ठीक है। नाच गोज। जैसे नागार्जुन, चरपटनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ और जलंधर। ठीक है। हम लोगों ने ट्रिक क्या बनाया, नाच गोज। ठीक है। अब देखिए
या गोज नाच, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए कह रहे हैं नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रासायनिक थे, और यहाँ से भी प्रश्न बना है कि कौन रासायनिक उपनाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो वो नागार्जुन थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ठीक है, अगर इसमें कोई संदेह नहीं, और ये कथन आ चुका है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह तो आचार्य शुक्ल का है, लेकिन इसी से संबंधित एक और कथन है राहुल संकृत्यायन जी का कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप अगर पूछे। ठीक है, तो ये मत मार दीजिएगा आचार्य शुक्ल, वो राहुल संकृत्यायन जी का कथन है, विकसित रूप पूछे। ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन जी का है। अब देखिए इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं इतिहास से हमें एक बात स्पष्ट होती है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे जो सूफी भी थे, जिनमें क्या थे, सूफी भी थे, कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं इतिहास और जनश्रुति से हमें इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है, पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ये जो सूफी थे ना, इन पे अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या करना पड़ा, इन सूफियों को फकीरों को, ठीक है, सिद्धों और योगियों से भी मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था, मतलब सिद्ध योगी पहले से प्रभावित दिखा रहे थे, सूफी जो है अपने चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए आए, तो जब भाई तो टकराहट तो होगी ही। अब देखिए भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। ठीक है, भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर ने क्या किया, सिद्ध या योगी को पछाड़ दिया। ठीक है, करामात में कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हट योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। ठीक है, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों के अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक समान मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ पंथ के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं योग शास्त्रम पठेन नित्यम किम मन्यः शास्त्र विस्तरय है। दूसरा कह रहे हैं न वेदो वेद
त्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हमसे बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि अगली पंक्ति हमसे कह रहा है परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते न संध्या संधि रित्यायु संध्या संधि निगद्यते सुष्मणा संधिगः प्राणः सा संध्या संधि रुच्यते। अंत साधना के वर्णन में हृदय का दर्पण कहा गया है जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, मतलब हृदय को क्या कहा गया, हृदय को दर्पण कहा गया जिसमें आत्मा के स्वरूप का क्या, जैसे दर्पण में क्या हमारा प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह हृदय को दर्पण कहा गया जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। और कह रहे हैं हृदयम दर्पणम यस्य मन स्त्रत विलोकेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्म रूपम सुनिश्चितम। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। कैसे, शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम न च जानामि कथम वदामि। ठीक है, अब देखिए इसके संबंध में सिद्ध लुइपा भी कह गए हैं। इस पंक्ति को हम लोगों ने कल ही देखा था, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि भाव ना होई अभाव न जानी। इन लोगों ने तुरंत दिमाग में ट्रिक लगाया था कि भाव ना हुई रुई, भाव ना हुई रुई का भाव माने लुइपा। ठीक है, कनेक्ट किया था हम लोगों ने, किसी तरह देखिए याद हो जाए, परीक्षा में प्रश्न सही हो जाए, बस यही। आप तभी अच्छे विद्वान हैं, आप तभी अच्छे सफल व्यक्ति हैं जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छे वक्ता है, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आई से संबोहे को पति आई। ठीक है, भाव न हुई अभाव न हुई आई से संबोहे को पति आई किसकी पंक्ति है, ठीक है, तो लुहिपा की है। कह रहे हैं आगे शुक्ल नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रज या सिद्धों में भी बराबर चलती रही। कह रहे हैं नाद और बिंदु की संज्ञाएं अगर जो हम देखें ब्रज या सिद्धों में भी बराबर चलती रही। गोरक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार है। ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या किस प्रकार है उसको भी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नाथांसो नादो, ठीक है, नाथांसो नादो नादांश प्राण सत्यंशो बिंदु बिंदो रास शरीरम। ठीक है, बिंदो रासन राशह शरीरम। ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित। अब देखिए ये पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है, कि गोरक्षनाथ सिद्धांत संग्रह का संपादन किसने किया, तो गोपीनाथ कविराज। ठीक है, गोपीनाथ कविराज ने किया। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह का अगर संपादन प्रिय विद्यार्थी पूछे तो किसने किया, तो आप लिखेंगे कि कवि गोपीनाथ। ठीक है, आप लिखेंगे कि गोपीनाथ कविराज। ठीक है, और गोपीनाथ कविराज। ठीक है, गोपीनाथ कविराज। अब देखिए कह रहे हैं नाद और बिंदु की योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। अब जैसे आपसे यही प्रश्न पूछ ले इतना, ठीक है, कि नाद और बिंदु की योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। ठीक है, सिद्धों और नाथों के संबंध में यह उक्ति किस इतिहासकार या किस विद्वान की है, और इस विकल्प में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो। ठीक है, तो तुरंत विकल्प को सही करके अपना एक प्रश्न सही करिए। अब देखिए कह रहे हैं तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजानी सिद्ध आर देव कररीपा का वचन है। ठीक है, कररीपा क्या कहते हैं, ठीक है, चित्त शोधन के संदर्भ में कहते हैं कि प्रतन्नपि गंगया नैव शैवा शुद्ध मर्हति तस्माद् मर्धियाम पुंसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नानात कैवर्तानाम कृतार्थता नक्तम दिवम प्रविष्टतानाम मत्स्यादीनाम तु का कथा। ठीक है, अब देखिए जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों के द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। ठीक है, अब देखिए जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर मिलते रहे। और उसके संबंध में उन्होंने लिखा स्पष्ट, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जान लीजिए कि गंगा के नहाए कहो को नर तरिए मछली न तरी जाको। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए तीर्थाटन पर स्नान पे विरोध ही है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार डोबी चमार
कहार, लकड़हारे, दर्जी बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो व्याप ही थे। और ये पूछा जा चुका है कि 84 सिद्धों में, यहाँ से कथन बना कि प्रश्न बन चुका है हमारे सामने प्रिय विद्यार्थियों। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें ध्यान देना होगा ये कि 84 सिद्धों में मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन तो वे आप ही थे। यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की निची अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। ठीक है, और ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती है? द सिस्टम और मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरखनाथ डज नॉट सीम टू हैव स्प्रेड widely through the educated classes गोपीनाथ, कविराज एंड झा सरस्वती भवन स्टडीज। ठीक है, यहाँ से ये बातें सारी लिखी गई। अब देखिए, कह रहे पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। मतलब जो सदगुरु का महात्म्य था वो सिद्धों में भी था और नाथों की परंपरा में भी था। अब देखिए आगे क्या हमसे बता रहे हैं, हमसे आगे कह रहे हैं कि नाथ पंथ के जोगी, ठीक है, हमसे आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नाथ पंथ के जोगी जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे प्रिय विद्यार्थियों? तो वो क्या करते थे? वो जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते थे। अब देखिए, अब आपसे कहे कि कनफटे कहलाते थे और विकल्प बना दे नाथपंथी, सिद्ध, जैन, ठीक है, और रासो काव्य परंपरा के कवि। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कनफटे कौन? नाथपंथी कहलाते थे। अब देखिए, जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। जैसे मान लीजिए आप अपने मत का प्रचार कहाँ कर रहे हैं? मान लीजिए पूर्वांचल में कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि भोजपुरी के प्रति जो है आप थोड़ा आकर्षित होंगे। ठीक है, आप थोड़ी बातें अपनी क्या करेंगे, जब आप अपने ग्रंथ का प्रचार करेंगे तो जो प्रचलित भाषा वहां की है उसका आधार बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको समझे। और यही हुआ नाथ परंपरा के लोगों के साथ भी। अब कह रहे हैं उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। ठीक है, इससे उनका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधु करड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली राजस्थानी बोली लिए राजस्थानी था। मतलब आचार्य शुक्ल एक बात हमसे ये बता रहे हैं कि सधु करड़ी भाषा का यूज किसने किया? नाथों ने किया। ठीक है, और जो खड़ी बोली के साथ राजस्थानी लिए हुए था। ठीक है, देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। आचार्य शुक्ल कह रहा है कि देश भाषा की इन पुस्तकों में क्या होता है? पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी क्या है? उल्लेख मिलता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। ठीक है, यह तथा इसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल के पास हैं। ठीक है, अब देखिए काफिर बोध, अब जैसे आपसे पूछ ले काफिर बोध नामक ग्रंथ का संबंध है, उसमें दे दे। ठीक है, सूफियों से, नाथों से, सिद्धों से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए अब रत्नापुर जोगुन कथा पूछ लिया कि ब्रजयानी सिद्ध से संबंधित है, तो ये भी पूछ सकता है। अब देखिए, कह रहे नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। ठीक है, आचार्य शुक्ल कह रहे हैं जो नाथ पंथ का प्रभाव है प्रिय विद्यार्थियों, वह जो है मुसलमानों पर भी प्रारंभ से पड़ा और हिंदुओं पर भी पड़ा। मतलब हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कलिमे अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटिगांव के राजा थे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो मुसलमान है, जोगी हैं, ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और
ये कहते हैं कि कल में अमर राजा भर्तृहरि और अपने को किसका मतलब अपने गुरु का नाम बताते हैं, किसे? गोरखनाथ को। ठीक है। ये गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के छठगांव के राजा थे, जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई। अब देखिए मैनावती का संबंध है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले, अब देखिए गोपी चंद की माता है मैनावती, इनका संबंध किस, ठीक है, किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय से प्रश्न पूछ ले तो देखिए आप आगे हो जाएंगे। अगर इतने बारीक बारीक ढंग से आप पढ़ाई करते हैं, गंभीरता से, तो आप एक प्रश्न सबसे आगे हो जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे पूछ ले मैनावती का संबंध है, ठीक है, नाथपंथ से। अब आपको पता ही नहीं मैनावती कहाँ से आ गई नाथपंथ में, ठीक है। अब देखिए, देश भाषा में लिखी गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। अगर हम देखें देश भाषा में लिखे जो गोरख के पंथ की पुस्तकें हैं, वो गद्य पद्य दोनों में है, और विक्रम संवत 14वीं के आसपास की रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है, जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं, ठीक है। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरख जी का 17 कला, ठीक है, गोरख बोध दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण, योगेश्वरी साखी, ठीक। नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी, ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहित होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश दोनों का थोड़ा या बहुत कुछ मेल अवश्य रहता था, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहित होती थी, ठीक है। अब ये कथन प्रश्न बन सकता है कि गोरख के समय जो भाषा पढ़ने लिखने में व्यवहित होती थी, उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता है, यह कथन किसका है? अब देखिए, उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम, नरवई माने नरपति, में ही अपभ्रंश का आभास है। अगर हम देखें तो आभास किसमें है, ठीक है, अपभ्रंश का। देखिए अब शुक्ल यहाँ पहले कह रहे हैं अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता है, लेकिन एकदम पूर्णतः आभास किसमें है? तो नरवई बोध में है, ठीक है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं, ठीक है। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। अब देखिए अनुदित ग्रंथ है ये, वैराट पुराण का अनुवाद है विराट पुराण, ठीक है। अब देखिए गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, ठीक है, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, ठीक है। अब देखिए हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो, पर एक नमूना देखिए, ठीक है। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो, पर एक नमूना देखिए, ठीक है। अब देखिए स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरांबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया। देखिए हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो, और साखी और बानी में देखिए रचना एक एक पद का नमूना भी देख दिए कि स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव शब्द एक बुझिबा, निरांबे चेला कूण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछिया कहे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कह रहे हैं कि अवधू रैया हाटे बाटे, रुस बिरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अब देखिए आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अब जैसे आपसे पूछ ले, ऐसे प्रश्न पूछ ले कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। आचार्य शुक्ल ने यह किसके संदर्भ में कहा है? ठीक है, तो नाथों के संदर्भ में कहा। कह रहा है जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के कोटि के अंतर्गत नहीं आते, और यह प्रश्न बन चुका है, ठीक है। जीवन की स्वाभाविक सारणियों और अनुभूतियों से उनका कोई संबंध नहीं आता, वह शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकते। कथन किसका है? अब देखिए उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। उनका वर्णन यहाँ दो बातों के विचार से किया गया है, दो बातों के विचार से किया गया है। अब देखिए पहली बात है भाषा,
ठीक है, पहली बात क्या है, अब देखिए पहली बात है भाषा। कह रहे हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, अब देखिए यह तो स्पष्ट है कि सिद्धों की जो भाषा है वो देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक, उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग जैसे भैले, बुड़ी, बुईड़िल, ठीक मिले हैं, बुईड़िल मिले हैं। अब देखिए पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ठीक है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा क्या था, तो प्रिय विद्यार्थियों पुरानी हिंदी की काव्य भाषा का जो ढांचा था ना वो कैसा था, इस पे हमसे बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं उसका ढांचा कैसा था, सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था, माने ब्रज और खड़ी बोली दोनों था। ठीक है, अब देखिए वही ढांचा मुद्रित रचनाओं के जो सो मरिया पैठो जाए कि जय करंत जावे माने जब तब ताब तब तक म म ई कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सारे प्रयोग है ना ये मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं बल्कि सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध हड़प्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है। ठीक, अगर हम सिद्ध हड़प्पा की रचनाओं को देखें प्रिय विद्यार्थियों तो हमें एक बात एकदम स्पष्ट झलकती है, वो क्या कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। ठीक है, सिद्ध हड़प्पा की रचनाओं को अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात स्पष्ट होती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी या काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। ठीक है, मतलब अब सिद्ध हड़प्पा का अगर हम भाषा देखें तो उपदेश की भाषा टकसाली है, लेकिन अगर हम देखें गीत की भाषा तो पुरानी बिहारी या पूर्वी मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साकी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साकी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा, ठीक है, सदुकड़ी है, पर रामायणी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी है। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि साकी भाषा खड़ी बोली राजस्थानी में से सामान्य सदुकड़ी, लेकिन रामायणी के पदों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा और कहीं कहीं क्या है पूर्वी बोली भी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। ठीक है, सरह को सबसे पुराना बता रहे हैं। अतः हिंदी काव्य धारा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। अब देखिए दूसरी बात सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। पहली बात तो भाषा के संदर्भ में बताया, अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात विद्यार्थियों में बता रहे हैं कि सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। ठीक है, ब्रजयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली या दिखाया जा चुका है। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं कि ना कि जो ब्रजयानी सिद्ध थे निम्न श्रेणी की प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पात, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्र विद्वानों का तिरस्कार करके करने और मनमाने रूपकों द्वारा अटपटी बानी में पहलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़िया, शून्य, ठीक है, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, श्रुति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। ठीक है, अब देखिए यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। ठीक है, आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार कि वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जा चुका, आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साकी और बानी शब्द मिले हैं उसी प्रकार साकी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। ठीक है, सदुकड़ी भाषा जो कह रहे हैं ना कि कबीर आदि संतों को नाथपंथियों जिस प्रकार साकी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साकी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी जो है नाथों से मिला। अब देखिए ये दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं
का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। और ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। ये सिद्ध और योगियों के विषय में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, ठीक है, अनुभूतियों, दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की ओर धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म, ठीक है, अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने गोरखनाथ को पढ़ लिया, ठीक है, हम लोगों ने गोरखनाथ को पढ़ लिया और कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखे, कौन सिद्धनाथ दोनों में थे, नाथों की संख्या को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया, ठीक है। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और कल हम लोग हेमचंद को पढ़ेंगे और उसके आगे, ठीक है, अपभ्रंश काव्य, और बहुत जल्द हम लोग प्रकरण 2 को समाप्त करेंगे, ठीक है। प्रकरण 2 बहुत जल्द हम लोग समाप्त करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि कल के लेक्चर में प्रकरण 2 भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। कल भी हम लोगों ने प्रश्न हल किया था, अब आज भी हल करेंगे। अब देखिए, जीआईसी 2017 में प्रश्न पूछा, यूपीएससी डिग्री कॉलेज, ठीक है, यूपी पीसीए डिग्री कॉलेज 2013 में प्रश्न पूछा, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा, और इस बार भी नेट की परीक्षा में पूछा कि चंदन बाला रास का समय पूछ लिया था, ठीक है, 1200 ईस्वी। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी हमसे पूछ रहा है कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। क्या आप रचयिता हैं, क्या हम हैं, या फिर आशगु कवि हैं, ठीक है। तो आशगु कवि हैं, ठीक है, आशग 35 छंदों का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखिए, चंद्र बलराय ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है, ठीक है। किस छंद का प्रयोग किया है, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया, कवित्त छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। आप ध्यान से एकदम पढ़िए, याद हो जाएगा। अब देखिए, विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है, ठीक है। पदावली किस भाषा में लिखी गई, तो पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई। पदावली किस भाषा में लिखी गई, तो पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई। पौमचरियों में वर्णन है, क्या राम जी का वर्णन है, हाँ राम जी का वर्णन है। अगर हमसे पूछे अमीर खुसरो की पहली और मुकरियां हैं, तो खड़ी बोली भाषा में, ठीक है, खड़ी बोली भाषा में। अब देखिए, डिंगल का अर्थ है, और हमारे सामने विकल्प होगी अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, ठीक है। तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अब देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, तो एटा पटियाली गांव में होगा, ठीक है, एटा के पटियाली गांव में। D SSB पीजीटी की परीक्षा में पूछा। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है, तो सारंगधर है, ठीक है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य की रचना की है, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द क्या प्रयुक्त किया, हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयुक्त किया। प्रिय विद्यार्थियों, कीर्तिलता की भाषा क्या है, तो मिश्रित अपभ्रंश है, ठीक है। अब देखिए, बालचंद बिजावई भाषा दुहि नहीं लगन दुज्जन आशा। विद्यापति की ये जो पंक्तियां किस रचना की पंक्ति हैं, ठीक है। और ये शुक्ल में हम लोगों ने पढ़ा था, बड़े अच्छे ढंग से हमने देखा था कि बालचंद बिजावई भाषा, हम लोगों ने एक ट्रिक भी लगाई थी कि ये ऐसे विद्यापति हैं, बिजावई लिख के और हमें मिलेगा, तो हम बिजावई बराबर विद्यापति, और ये कीर्तिलता से ली हुई पंक्ति है, उद्धृत पंक्ति। अब देखिए, अमीर खुसरो की रचना नहीं है, तो पुरुष परीक्षा, ठीक है। आप हमें बताएंगे किसकी परीक्षा, क्या गोरखनाथ की है, ठीक है, आप हमें ये बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए, या फिर यह जो है विद्यापति की है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि रैदास, नानक और कबीर। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम था, यूपी हायर एजुकेशन 2021 की परीक्षा में प्रश्न बन के आया कि ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम था, तो राजा नल था। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है, हम लोगों ने चर्चा किया था, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, ठीक है। यूपी हायर एजुकेशन में प्रश्न आया। 21 में ही प्रश्न पूछा कि नाथ पंथ, देखिए हम लोगों ने इस पे बात किया था कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला, यह कथन किसका, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थी यह भी चर्चा किया कि अगर हमसे पूछे नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, अगर ये पूछ ले, तो हम क्या बताएंगे, तो हम ये बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि यह तो आदरणीय किसका कथन है, राहुल संकृत्यायन जी का कथन है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, ठीक है, मिश्रित भाषा की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो। अब देखिए, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो संयुगात्मकता की ओर झुकाव, ठीक है। अब देखिए, हमसे ये
पंक्ति दे रहा है और कह रहा है इसमें किसका वर्णन है, ठीक है। और बहुत आसान है। अब देखिए, कम्मान बाण छुटहि अपार लागत लोह इस सारी धारी घमसान धान सब वीर सेत घन स्रोत श्रोण बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन। अब बहत क्या है, ठीक है, बहता क्या है, समुद्र बहता है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको पता कि ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित, तो पृथ्वीराज और समुद्र शिखर के की सेना के मध्य के युद्ध का वर्णन है, पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर। बहत शब्द ध्यान रख लीजिए। अब देखिए, कह रहे हैं यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रक्षिप्त हुई पद्मावती समय के विषम यह कथन किसका है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। पद्मावती समय किसका भाग है, एक तो ये पृथ्वीराज रासो का एक भाग है, ठीक है। अब देखिए, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि ये जो है हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि और इनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है, तो पृथ्वीराज रासो। भरत मुनि ने, इस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि भरत, और हम लोग बात करेंगे देश, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पे प्रश्न भी बनाया था और देखिए ये प्रश्न यूजीसी ने 2008 की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि भरत ने अपभ्रंश को नाम दिया है तो देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से सही क्रम तो चंद्रबरदाई है, फिर उसके बाद जगनिक है, फिर खुसरो है, फिर श्रीधर है, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहे हैं वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना गया है तो भविष्यत कहा। जीआईसी 2017 की परीक्षा में बहुत अच्छा प्रश्न है, वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र काव्य माना गया, लौकिक चरित्र का भविष्यत कहा, ठीक है। अब जीआईसी 2017 में प्रश्न बनकर आया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आज ही हम लोगों ने बात किया था, प्रिय विद्यार्थियों, गोरखनाथ है। टीजीटी 2016 की परीक्षा में प्रश्न बनकर आया। महापुराण के रचनाकार है कौन है, तो प्रिय विद्यार्थियों पुष्पदंत है। यह जो है यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न बनकर आया, ठीक है। अब देखिए, सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन थे, ठीक है, तो मच्छंदर नाथ सबसे पुराने थे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न बनकर आया, ठीक है। अब देखिए, बीसल देव रासो की नायिका का नाम, ये प्रश्न पहले भी, और देखिए कितनी बार पूछा, जीडीसी 2020 में पूछा, राजस्थान में पूछा, नवोदय टीजीटी में पूछा, ठीक है, नेट की परीक्षा में पूछा, तो राजमती और नागमती पद्मावत की नायिका का नाम है, ठीक है। अब देखिए, पंक्ति से प्रश्न है कि अमावस कर घरी झिलमिल चंदा पूनम के घरी सूर नाद के घरी व्यंद गरजे बाजत अनहद नूर। जीआईसी 2017 की परीक्षा में प्रश्न बना। यह पंक्ति कह रहे हैं यह काव्यांश अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है, तो गोरखनाथ है भैया उनका नाम। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किसने कहा, ठीक है। अब आचार्य शुक्ल का कथन है लेकिन पूछ रहा किस ग्रंथ के संदर्भ में है, ठीक है। अब देखिए, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है, तो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि वह रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जीआईसी 2017 की परीक्षा में, तो जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी चरीव, पौम चरीव और महापुराण, ठीक है, ये संरचनाओं में क्या है, कड़वक शैली का प्रयोग है। जीएससी 2017 की परीक्षा में देखिए प्रश्न कितने अच्छे हैं। कह रहे हैं सांकेतिक अर्थ रखने के लिए इनकी बानियों को इनकी बानियों की भाषा को संधा भाषा कहा तो सिद्ध, ठीक है, किसकी बानियों को संधा भाषा कहा तो सिद्धों की। अब देखिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा में प्रश्न बना कि आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस अगर हमसे पूछे, ठीक है, प्रमुख रस पूछे तो प्रमुख रस वीर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वीर और श्रृंगार दोनों दिया, हो सकता है विकल्प में ऐसे ही बना हो और गलत हो, ठीक है। अब देखिए, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कभी माना है सहरपा, और ये प्रश्न देखिए टीजीटी डी ट्रिपल एस बी में, राजस्थान में, नेट में, टीजीटी में, यूपी टीजीटी में कई बार रिपीट है, ठीक है। मतलब सहरपाद हिंदी के पहले कवि साहू संकृत्यायन ने माना, ये आप ध्यान रखिएगा। कहना सिद्धू की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है, मतलब हिंदी काव्यधारा पुस्तक किसकी है, तो राहुल संकृत्यायन की है। अगर आपसे पूछे आदिकाल के कवि सहरपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठियों का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ, और आज हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि हम लोगों ने आज ही देखा है कि
कबीर ने क्या लिया, नाथों और सिद्धों से लिया। अगर सदुकड़ी भाषा की बात करें, ठीक है, तो वो सब कबीर ने किससे लिया, नाथों से लिया। अब देखिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव, ठीक है, विषय के कथन किसका है, राम कुमार वर्मा का है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थिति ने, जैसे मान ली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, अब देश की परिस्थिति बदली, प्रिय विद्यार्थी हो, अब क्या हुआ, अब देखिए, नवीन भावनाओं की सृष्टि हुई, ठीक है, उसी उन्हीं के परिणाम से सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में किसने कहा, तो राहुल सिंह, सॉरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं, तो ठीक है, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, तो कर्नल ताड है, ठीक है, कर्नल ताड है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों कि कौन कौन से विद्वान जो है जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है, तो मिश्र बंधु को देख ले हम, ठीक है, मिस कोक, हम लोग एक ट्रिक याद करके, मिस मोक, ठीक है, हम लोग ट्रिक याद रखेंगे प्रमाणिक का, मिस मोक, हाँ, और यहीं से हमारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। जैसे क्या, मिस मोक का अर्थ क्या, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल ताड, ठीक है। बस एक ट्रिक से पूरा हम लोगों का ये तैयार जाएगा कि कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।